क्या आप जानते हैं कलियुग का वह रहस्य क्या है जिसे पितामह भीष्म जानते थे? क्या आप जानते हैं वह कौन था जिसने महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले ही कलियुग का सच जान लिया था? क्या आप जानते हैं क्या बर्बरीक को सच में कलियुग का ज्ञान था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बर्बरीक को कलियुग का रहस्य बताया था? महाभारत की इस कहानी में छुपा है एक ऐसा रहस्य जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, और यही वह रहस्य है जो बर्बरीक को एक साधारण योद्धा से खाटू श्याम बनने तक ले गया। लेकिन इस रहस्य को समझने से पहले आपको इस कहानी की शुरुआत जाननी होगी, क्योंकि इस कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां हमने बताया था कि पितामह भीष्म ने मकर संक्रांति से पहले इच्छा मृत्यु क्यों नहीं ली। और अगर आपने अभी तक इस कहानी के पहले 3 भाग नहीं देखे हैं तो आपको यह कहानी पूरी तरह समझ नहीं आएगी। इसलिए पहले आप इस कहानी के ये 3 भाग जरूर देख लें। पहला भाग, भीष्म ने मकर संक्रांति से पहले इच्छा मृत्यु क्यों नहीं ली? यह रहस्य 99% लोग नहीं जानते। दूसरा भाग, भीष्म ने मकर संक्रांति से पहले इच्छा मृत्यु क्यों नहीं ली? यह रहस्य 99% लोग नहीं जानते। पार्ट 2। और तीसरा भाग, भीष्म ने युधिष्ठिर को कलियुग के बारे में ऐसा क्या बताया था? श्री कृष्ण और बर्बरीक का छिपा सच। जब आप इन तीनों भागों को देख लेंगे तभी आपको इस कहानी का पूरा रहस्य समझ आएगा। और अब आइए आगे बढ़ते हैं इस कहानी के उस रहस्य की ओर। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था तभी एक महान योद्धा कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ रहा था। उसका नाम था बर्बरीक। बर्बरीक कोई साधारण योद्धा नहीं था। उसके पास 3 ऐसे बाण थे जिनकी शक्ति को देखकर देवता भी आश्चर्य करते थे। कहा जाता है कि बर्बरीक का एक बाण पूरे युद्ध को समाप्त करने की शक्ति रखता था। लेकिन तभी रास्ते में एक साधारण ब्राह्मण ने उसे रोक लिया। बर्बरीक ने उस ब्राह्मण को प्रणाम किया, लेकिन वह साधारण ब्राह्मण कोई और नहीं था, स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। कृष्ण ने बर्बरीक से एक प्रश्न पूछा, यदि तुम इस युद्ध में उतरोगे तो किसका साथ दोगे? बर्बरीक ने बिना सोचे उत्तर दिया, मैं हमेशा कमजोर पक्ष का साथ दूंगा। यह सुनते ही कृष्ण कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए, क्योंकि वे जानते थे यदि बर्बरीक युद्ध में उतर गया तो महाभारत का युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही एक पक्ष कमजोर होगा बर्बरीक उसका साथ देने लगेगा और यही क्रम बार बार चलता रहेगा। तभी कृष्ण ने बर्बरीक से एक और प्रश्न पूछा, क्या तुम भविष्य देख सकते हो? बर्बरीक ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हां, मैं इस युद्ध का परिणाम भी जानता हूं। यह सुनकर कृष्ण की मुस्कान और गहरी हो गई। लेकिन तभी उन्होंने बर्बरीक से एक और प्रश्न पूछा, एक ऐसा प्रश्न जो इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य बनने वाला था। कृष्ण ने कहा, तो बताओ बर्बरीक, क्या तुम कलियुग के बारे में भी जानते हो? यह सुनते ही बर्बरीक कुछ क्षणों के लिए मौन हो गया। कुरुक्षेत्र की हवा जैसे थम गई थी। फिर बर्बरीक ने जो उत्तर दिया उसे सुनकर स्वयं श्री कृष्ण भी मुस्कुरा उठे। लेकिन बर्बरीक ने ऐसा क्या कहा था, यही है इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य। अगर आप जानना चाहते हैं कि बर्बरीक को कलियुग का कौन सा रहस्य पता था और भगवान श्री कृष्ण ने उससे उसका शीश क्यों मांगा, तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगले भाग में हम बताएंगे कैसे बर्बरीक बने खाटू श्याम। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय भारत। कुरुक्षेत्र की ओर जाती हुई उस धूल भरी राह पर कुछ क्षणों के लिए गहरा मौन छा गया था। भगवान श्री कृष्ण ने अभी अभी बर्बरीक से वह प्रश्न पूछा था जिसने मानो समय को ही थाम लिया था। बर्बरीक, क्या तुम कलियुग के बारे में भी जानते हो? यह प्रश्न साधारण नहीं था, क्योंकि कलियुग केवल आने वाला समय नहीं था, वह मनुष्य की परीक्षा का युग होने वाला था। बर्बरीक कुछ क्षणों तक मौन खड़ा रहा। उसकी आंखें दूर क्षितिज की ओर टिकी हुई थीं, मानो वह आने वाले समय को अपनी दृष्टि से देख रहा हो। फिर उसने धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा। उसकी आंखों में न कोई भय था और न कोई घमंड, केवल एक अजीब सी गंभीरता थी। बर्बरीक ने शांत स्वर में कहा, प्रभु,
समय की धारा में आने वाले युगों की झलक कभी कभी दिखाई दे जाती है। कृष्ण मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनके मन में एक प्रश्न और गहरा हो गया। उन्होंने पूछा, तो बताओ बर्बरीक, कलयुग कैसा होगा? यह सुनकर बर्बरीक ने गहरी सांस ली और फिर उसने जो कहना शुरू किया वह केवल भविष्य की कहानी नहीं थी, वह आने वाले समय की चेतावनी थी। बर्बरीक बोला, प्रभु, कलयुग वह समय होगा जब मनुष्य के भीतर का संतुलन टूटने लगेगा। कृष्ण ध्यान से सुन रहे थे। बर्बरीक आगे बोला, उस समय लोग सत्य को जानते हुए भी उसे स्वीकार नहीं करेंगे। झूठ तेजी से आगे बढ़ेगा और सत्य धीरे धीरे पीछे छूट जाएगा। कृष्ण ने पूछा, क्या धर्म समाप्त हो जाएगा? बर्बरीक ने सिर हिलाया। नहीं प्रभु, धर्म कभी समाप्त नहीं होता, लेकिन कलयुग में धर्म को पहचानना कठिन हो जाएगा। हवा हल्की हल्की चल रही थी। कुरुक्षेत्र की धरती पर जैसे समय स्वयं इस संवाद को सुन रहा था। बर्बरीक ने आगे कहा, कलयुग में मनुष्य धन और शक्ति को ही सबसे बड़ा सत्य मानने लगेगा। लोगों के बीच विश्वास कम होता जाएगा। रिश्ते स्वार्थ से बंधे होंगे। कृष्ण की आंखों में हल्की चमक दिखाई दी। उन्होंने पूछा, और मनुष्य का मन? बर्बरीक ने उत्तर दिया, मनुष्य का मन अशांत रहेगा प्रभु। वह जितना अधिक पाएगा उतना ही अधिक असंतुष्ट होता जाएगा। कुछ क्षणों तक दोनों मौन रहे। फिर बर्बरीक ने आगे कहा, प्रभु, कलयुग में एक और बड़ी बात होगी। कृष्ण ने पूछा, क्या? बर्बरीक बोला, युद्ध बढ़ेंगे। कृष्ण कुछ क्षणों के लिए गंभीर हो गए। बर्बरीक ने आगे कहा, छोटे छोटे कारणों के लिए बड़े बड़े युद्ध होंगे। राज्य के लिए, धन के लिए और कभी कभी केवल अहंकार के लिए। मनुष्य अपने ही भाई से लड़ने लगेगा और दुनिया बार बार युद्ध की आग में जलती रहेगी। यह सुनकर कृष्ण ने गहरी दृष्टि से बर्बरीक को देखा। उन्होंने पूछा, तो क्या कलयुग केवल अंधकार का युग होगा? बर्बरीक ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। वह कुछ क्षणों तक आकाश की ओर देखता रहा। फिर उसने धीरे से कहा, नहीं प्रभु, कलयुग केवल अंधकार का युग नहीं होगा, क्योंकि जहां अंधकार होता है वहीं प्रकाश की खोज भी जन्म लेती है। कृष्ण मुस्कुरा उठे। बर्बरीक ने आगे कहा, कलयुग में कठिनाइयां बहुत होंगी। मनुष्य के जीवन में संघर्ष बढ़ेगा, लेकिन उसी संघर्ष के बीच कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो सत्य की खोज करेंगे, जो धर्म की रक्षा करेंगे, और वही लोग संसार में आशा की लौ जलाए रखेंगे। कृष्ण ने पूछा, क्या तुम यह सब देख सकते हो? बर्बरीक ने उत्तर दिया, प्रभु, समय कभी कभी अपने रहस्य दिखा देता। फिर वह थोड़ा रुका और बोला, लेकिन कलयुग का एक और रहस्य है। कृष्ण ने पूछा, कौन सा रहस्य? बर्बरीक बोला, कलयुग में मनुष्य बाहर भगवान को ढूंढेगा, लेकिन भगवान उसके भीतर ही होंगे। यह सुनकर कृष्ण की मुस्कान और गहरी हो गई, लेकिन उनके मन में अब भी एक प्रश्न था। उन्होंने बर्बरीक से पूछा, यदि तुम इतना सब जानते हो तो क्या तुम इस युद्ध का अंत भी देख सकते हो? बर्बरीक ने शांत स्वर में कहा, हाँ प्रभु, मैं जानता हूं कि इस युद्ध का अंत क्या होगा। कृष्ण ने पूछा, तो बताओ कौन जीतेगा? बर्बरीक ने उत्तर दिया, जहां धर्म होगा वहीं विजय होगी। लेकिन तभी बर्बरीक ने एक और बात कही, एक ऐसी बात जिसने संवाद को और भी रहस्यमय बना दिया। बर्बरीक बोला, लेकिन प्रभु, इस युद्ध में एक और शक्ति काम कर रही है। कृष्ण ने पूछा, कौन सी शक्ति? बर्बरीक ने धीरे से कहा, समय की शक्ति, और समय से बड़ा कोई योद्धा नहीं है। ये सुनकर कृष्ण कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए, क्योंकि वे जानते थे समय की धारा को कोई रोक नहीं सकता। तभी कृष्ण ने बर्बरीक से अंतिम प्रश्न पूछा, यदि तुम इतना सब जानते हो तो बताओ बर्बरीक, इस युद्ध में तुम्हारी क्या भूमिका होगी? बर्बरीक मुस्कुराया। उसने कहा, मैं केवल सत्य का साक्षी बनना चाहता हूं। लेकिन कृष्ण जानते थे, यदि बर्बरीक युद्ध में उतरा तो महाभारत का परिणाम बदल सकता है। और तभी कृष्ण ने वह निर्णय लिया जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन वह निर्णय क्या था? क्यों भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उसका शीश मांगा?
और कैसे वही बर्बरीक आगे चलकर खाटू श्याम के नाम से पूजे जाने लगे। यही वो रहस्य है जिसे हम कहानी के अगले भाग में जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, क्या आपको लगता है कि बर्बरीक की बताई हुई कलयुग की बातें आज सच होती दिखाई दे रही हैं? और अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगले भाग में हम बताएंगे कैसे बर्बरीक का शीश भगवान श्री कृष्ण के हाथ में पहुंचा और कैसे वह बने खाटू श्याम। तब तक लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि बर्बरीक ने जो कलयुग के बारे में बताया वह केवल भविष्य की चेतावनी नहीं थी। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। आखिर क्यों भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उसका शीश मांगा? क्या कारण था कि इतना महान योद्धा होते हुए भी बर्बरीक युद्ध में भाग नहीं ले पाए? और कैसे वही बर्बरीक आगे चलकर खाटू श्याम के नाम से पूरे भारत में पूजे जाने लगे? क्या बर्बरीक ने सच में पूरा महाभारत युद्ध देखा था? और उन्होंने युद्ध में ऐसी कौन सी बात देखी जिसे सुनकर पांडव भी हैरान रह गए थे? इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा इस कहानी के अगले भाग यानी पार्ट 5 में। और पार्ट 5 में हम आपको बताएंगे कैसे भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक की परीक्षा ली और कैसे बर्बरीक ने अपना शीश दान करके इतिहास में अमर स्थान प्राप्त किया। लेकिन इस कहानी का पार्ट 5 2 दिन बाद आने वाला है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ और बर्बरीक के साथ क्या हुआ, तो कमेंट में जरूर लिखें पार्ट 5 जल्दी लाओ, ताकि हमें पता चल सके कि आप इस कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं। और हमें यह भी कमेंट करके जरूर बताइए इस पूरी कहानी का आपको अब तक कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा अच्छा लगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही महाभारत और सनातन धर्म की रहस्यमयी कहानियां सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे इस कहानी के अगले भाग में। जय श्री कृष्ण। महत्वपूर्ण सूचना, यह कहानी पौराणिक कथाओं और लोक मान्यताओं पर आधारित है। इसका उद्देश्य केवल धार्मिक कथा और ज्ञान को साझा करना है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी धर्म, समाज या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय भारत।